हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और पिछले कुछ दिनों से मेरी काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात हो रही तो मुझे कुछ कॉमन चीज़ें समझ में आई जो वो लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनको तो काफ़ी सारों को मैंने फ़ोन पे समझा दिया है, लेकिन हाँ फिर मुझे लगा कि आप लोगों को भी ये बात शेयर करना बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि सबका साथ सबका विकास है ना। तो सभी का अच्छा हो, तो ये वीडियो एंड तक बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो इसमें आप लोग समझ पाओगे कि आप लोग हो सकता है इसमें क्या क्या गलतियां कर रहे हो और कौन कौन सी गलतियों को आपको अवॉइड करना चाहिए इन कुछ दिनों में। देखो बहुत कम दिन बचे हैं, तो एक एक सेकंड तो ज़्यादा हो रहा है, मतलब एक एक घंटा भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो कोई भी ऐसी गलती मत करना जो आपके फ़ायदे के लिए ना हो। लाइक हम जबरन मेहनत किए जा रहे हैं और उसका आईपीएम में कोई फ़ायदा ही ना उठा पाए तो क्या मतलब, है ना। तो ध्यान से आज का वीडियो देखना। और हाँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, इस चैनल को ब्रांड आप ही लोग बनाओ यार। ठीक, और अभी तक अगर IPM 300 नहीं लिया है तो कब लोगे, मतलब पूरे वीडियोस अवेलेबल हो चुके हैं। तो catipmet.com/IPM 300 हर साल काफ़ी बच्चों को फ़ायदा होता है। 4th सीज़न है ये, है ना। तो इतना कम से कम ले लो। चलो काम की बात चालू करते हैं। पहला, अवॉइड सोशल मीडिया ग्रुप्स। देखो अब जो टाइम है आपका, मैंने बार बार बोलूँ, एक एक सेकंड कीमती है। ये ग्रुप्स ग्रुप्स पे समय बिताना खत्म कर दो, खास तौर से वो ग्रुप, लाइक बहुत सारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप होंगे जिसमें आपने IPM के हो सकता है ज्वाइन करके रखे हो, या कोई भी ऐसी कोचिंग जिसमें फालतू के क्वेश्चंस वो लोग रोज डालते रहते हैं, है ना। इनको अभी टोटली अवॉइड करो, है ना। लाइक मान लो आज आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, नंबर सिस्टम, समझो। अब ग्रुप में किसी ने ज्योमेट्री का क्वेश्चन डाल दिया, वो आपके क्या ही काम का, मतलब आपका जबरन डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो ये टाइम जो है ये डिस्ट्रैक्ट होने का बिल्कुल नहीं, आप जो कर रहे हो सिर्फ उसी को करो। पॉइंट समझ में आया, है ना। तो सोशल मीडिया ग्रुप्स को अवॉइड करो। और अगर बच्चा जेन्यून होगा ना, मतलब उसको सॉल्यूशन चाहिए होगा, है ना, तो उसका काम तो हो जाएगा। लेकिन उसके काम के लिए बाकी सब लोग लग जाएं, ये क्या जरूरी है ना। वो जहाँ भी इंस्टीट्यूट जाता है वहाँ से भी पूछ सकता है वो। ठीक, तो ये इधर उधर के क्वेश्चंस करना ग्रुप्स में बंद करो अभी। इसलिए बोल रहा हूँ अगले कुछ दिन सोशल मीडिया ग्रुप्स जितने भी हैं उनको अवॉइड करो टोटली, है ना। सिर्फ अपने काम की चीज़ें करो, देखना ड्रास्टिक हेल्प होगी। और पिछले 3-4 साल में जितने ही बच्चों ने मेरी ये सब बातें मानी, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में हैं अभी। ठीक है, तो सब मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है ये। नेक्स्ट पॉइंट, फोकस ओनली ऑन लेवल 1 एंड लेवल 2। देखो अभी भी काफ़ी बच्चे, अब जो समय है अब उन क्वेश्चंस को करने का नहीं है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो। देखो डिफिकल्ट क्वेश्चंस नॉर्मली हम अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए करते हैं, है ना, हमारा नॉलेज गेन हो, है ना, हम नई नई चीज़ें सीखें। तो लाइक जैसे मान लो इस साल जो मेरा कैट का बैच है, कैट कब होगा, नवंबर में। अभी कोई बच्चा टफ क्वेश्चन पूछेगा कैट बैच का तो उसको बताने में कोई दिक्कत नहीं है। खैर मुझे तो अभी भी बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी वो पूछ ले तो उसका अच्छा डेवलपमेंट होगा, नॉलेज गेन होगा, ये सब अच्छी बात है। लेकिन अभी जैसे देखो हमारे पास अभी 20-22 दिन भी नहीं बचे, है ना, 20 डेज भी नहीं बचे। अभी हम लोग टफ टफ क्वेश्चन करें, अभी उसका कोई सेंस नहीं है। तो अभी सिर्फ लेवल 1 और लेवल 2 टाइप के क्वेश्चन करो, और इसमें भी पर्सनल सजेशन मानो, है ना, लेवल 1 पे ही बहुत ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, तो लेवल 2 पे भी कमी क्वेश्चन करो। अब आपको वो क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो आप लेस देन 1 मिनट में कर पाओ। हमेशा ध्यान रखना, हमें एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक लानी है। ठीक, कुछ ही क्वेश्चन वैसे ट्राई करो जो 2 to 3 मिनट्स में हो, या मैक्सिमम 5 मिनट। ठीक है, अब उन क्वेश्चंस को करने का कोई सेंस नहीं जो 5 मिनट से भी ज़्यादा के लें, क्योंकि खुद ठंडे दिमाग से सोचो कि एग्जाम में भी हम वो क्वेश्चन करेंगे जो 5 मिनट से भी ज़्यादा का टाइम लेंगे, है ना। अगर एक एक क्वेश्चन में हम 5-5, 10-10 मिनट ज़्यादा लगाने लगे तो क्या हमारा एग्जाम निकल पाएगा। ठीक, तो अब उन टाइप के क्वेश्चन को करने का समय नहीं है। ठीक, तो अभी मेन कंसंट्रेशन इसी टाइप के क्वेश्चंस पे लगाओ। इसलिए मैंने कहा था सोशल मीडिया को भी अवॉइड करो। नॉर्मली क्या होगा, सोशल मीडिया पे कोई भी बच्चा उसी टाइप के क्वेश्चन पोस्ट करेगा जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे, है ना। तो खुद भी वो बेचारा कंफ्यूज हो रहा है, दूसरों को भी कर रहा है। ठीक, तो लेवल 1 लेवल 2 टाइप के क्वेश्चन करो। और ये कैसे जज करोगे, लेस देन 1 मिनट में हो रहे हैं, लेवल 1 है, 3-4-5 मिनट्स तक में हो रहे हैं, लेवल 2 है, उसके ऊपर करने का मतलब नहीं है।
क्लियर हो गया? छोटी मगर मोटी मोटी बातें। एक एक चीज़ ध्यान से रखना। तो अगर अभी आप ये सब गलतियां कर रहे हो तो अब ये बिल्कुल मत करना। क्लियर है? काम की चीज़ें भी और आगे आने वाली है ना? ये सब आप फिर आप रिलेट कर पाओगे। टेक एज मेनी फुल मॉक्स एज यू कैन। अब ये चीज़ जरूरी है ना? ये वाला काम अब आपको जरूर करना चाहिए। फुल लेंथ मॉक जितने ज़्यादा हो सके उतने दो। इसमें बहुत सारे फायदे मैं बता देता हूँ। पहला फायदा इसका क्या है? आपको अपनी रैंक पता चलेगी नेशनल लेवल पे, है ना? तो अगर आपकी रैंक टॉप 20-30 में आ रही है, किस कंडीशन में? जब कम से कम 300-400 लोगों टेस्ट दे दिए, है ना? उसमें टॉप 20-30-40-50 में भी आ रहे हो तो ठीक है, मोर देन 500 में 50 में भी आ रहे हो, ठीक है, तो रैंक आपको पता चल जाएगी। टॉप 10 में आओ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। दूसरा फायदा क्या है? आप रोज एनालिसिस कर पाओगे, है ना? रोज एनालाइज कर पाओगे कि हमारा कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, हम कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर रहे हैं। अभी पिछले 2-3 दिनों में ही मैंने कई बच्चों का देखा, वो क्वेश्चन को ढंग से रीड ही नहीं कर रहे हैं। अब यार अगर आप क्वेश्चन को ढंग से रीड नहीं करोगे तो सही कैसे करोगे? तो मॉक में पेशेंस भी जरूरी होता है, स्पीड भी, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन, इसलिए मॉक देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तीसरा फायदा क्या है? आप जो एनालिसिस करोगे उससे अपनी मिस्टेक्स को सुधारोगे तो ऑटोमेटिक आपकी रैंक इंप्रूव होगी, है ना? तो मॉक का एनालिसिस बहुत जरूरी है। फोर्थ इसका बेनिफिट क्या है? आपके रोज, ठीक है, फोर्थ बेनिफिट इधर लिखता हूं, आपका रोज तीनों सेक्शंस होंगे। अगर आप रोहतक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो रोज आप मैथ्स भी कर रहे हो, रोज आप LRTI भी कर रहे हो, रोज आप वर्बल भी कर रहे हो। इंदौर के मॉक दे रहे हो तो रोज आपका क्वांट भी हो रहा है, रोज आपका वर्बल भी हो रहा है, और सारे टॉपिक्स मिक्स करके हो रहे हैं, मतलब आपका पूरा अच्छा सा रिवीजन हो रहा है। फिर मॉक में भी एक चीज ध्यान रखना, अब काम की चीज, इस पर मॉक का एक अलग से वीडियो अगर टाइम मिला तो मैं बना दूंगा। मॉक में भी क्या ध्यान रखना है? इजी फर्स्ट, एक ये दिमाग में फॉर्मूला, एक ही नया फॉर्मूला बता रहा हूँ, इजी फर्स्ट का कंसेप्ट दिमाग में बिठा लो, है ना? इजी फर्स्ट, इजी फर्स्ट मीन्स सबसे पहले इजी क्वेश्चंस करना है, फिर मीडियम, देन टफ। उतना टाइम ही नहीं मिलता। इजी फर्स्ट का कंसेप्ट बनाओ तो आपकी रैंक भी इंप्रूव होने लगेगी। देखो फुल लेंथ मॉक के कितने फायदे बता दिए, तो ये चीज करो। और अगर अभी तक आपने मॉक देना चालू नहीं किया है तो आप खुद सोच लो कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। 20 ही दिन बचे, रोहतक का तो अभी 10-11-12 दिन ही बचे, है ना? तो मॉक देना चालू कर दो, है ना? कंसंट्रेट टू इम्प्रूव योर रैंक, है ना? मॉक में सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही पॉइंट होना चाहिए, आपकी रैंक कैसे इंप्रूव हो, है ना? और रैंक इंप्रूव का मैंने फॉर्मूला वैसे भी बता दिया है, इजी फर्स्ट, ये तो आप फॉर्मूला याद ही रखो, है ना? इजी क्वेश्चंस को पहले करना है, देन मीडियम, है ना? तब तक की नौबत नहीं आती, इतने में टाइम खत्म हो जाता है ना? तो इजी फर्स्ट का ध्यान रखो। और खासतौर से मैथ्स में टफ क्वेश्चन में उलझ गए, है ना, एक क्वेश्चन में भी 5 मिनट से ज़्यादा दे दिया, तो आप सोचो उस 5 मिनट में हो सकता है इजी आप 4-5 क्वेश्चन कर लेते। तो एक आध क्वेश्चन में कभी अटकना मत। इस तरीके से ही आपकी रैंक इंप्रूव होगी। रैंक इंप्रूव करने का और कोई तरीका नहीं है जब तक आप मॉक के एनालिसिस नहीं करोगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ज़्यादा पढ़ लें, ज़्यादा पढ़ लें और ज़्यादा पढ़ लें तो रैंक इंप्रूव हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना? ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दे के रैंक इंप्रूव होगी, ये चीज़ ध्यान रखना। सुनने में कैसा भी लगे लेकिन यही सत्य है, ठीक है? ठीक है, और कोई पॉइंट है क्या? नहीं। तो आखिरी पॉइंट यही है कि अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये भी गलत कर रहे हो। इसके अलावा अब तक चैनल सब्सक्राइब कर दिया है ना, तभी आगे की बात बोलूँगा, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, है ना? तो कुछ कॉमन डाउट्स का मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा। आपके मन में कोई भी दुविधा हो आप कमेंट में लिख दो, ठीक? समझ में आ गया? तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ, सभी को ऑल द बेस्ट।